दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस तरह से विचलित हो जाते हैं कि किसी एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है। हम किसी भी काम को बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं, लेकिन किसी नई और चमकदार चीज के रूप में हम उसे तुरंत पीछे छोड़ देते हैं। आज इस कहानी में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सम्राट था। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उनके पास अपार धन और अच्छी प्रजा थी। वह अपनी प्रजा का भी बहुत ख्याल रखता था। उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। उसके पास सब कुछ था, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जब भी वह कुछ भी करने की कोशिश करता, उसका ध्यान कहानी से भटक जाता। इस बात को लेकर वह काफी चिंतित थे और कई बार उन्हें राहत भी मिली थी। उसने अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं से भी मुलाकात की थी और सभी ने उन्हें अलग अलग राय दी थी। सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए थे। सम्राट ने जिन जिन विधियों के बारे में सुना था, उन्हें अपने जीवन में क्रियान्वित किया, लेकिन उन तरीकों से कोई लाभ नहीं मिलता। वह हमेशा चिंतित रहता था। कई बार तो उसे रात को नींद भी नहीं आती थी और वह बस करवटें बदलता रहता। एक दिन सम्राट के कानों तक खबर पहुंचती है कि उसके राज्य में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, जिनके शब्द अनमोल हैं। उनके हर शब्द में जीवन का रहस्य छिपा है, जीवन का सत्य छिपा है, और लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति की समस्या का समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं। ये सुनकर राजा को बहुत प्रश्न हुआ। उसे लगा कि अब उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और उसे अपने सवालों का जवाब मिलेगा। राजा तुरंत जाकर उस बौद्ध भिक्षु से मिलने को उत्सुक थे। सम्राट उनसे मिलने के लिए निकले। रास्ता थोड़ा लंबा था। सम्राट ने रास्ते में थोड़ा आराम किया। रास्ते में मिले सभी लोग उस बौद्ध भिक्षु की बहुत तारीफ कर रहे थे। राजा मन ही मन सोच रहे थे कि बौद्ध भिक्षु बहुत बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, वरना हर कोई उसकी इतनी तारीफ तो नहीं करता। जरूर उसकी शख्सियत में कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है। उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर राजा उनसे मिलने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हुआ। अब राजा उस बौद्ध भिक्षु से जल्द मिलना चाहता था। जब राजा आश्रम पहुंचे, उन्होंने आश्रम में किसी को नहीं देखा। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे में माली उसके पूरे बगीचे की सफाई कर रहा था। वह कीचड़ से सना हुआ था और उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं थी। यह देखकर राजा ने माली से कहा, सुनिए, इस आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, वो कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ, माली ने उत्तर दिया। आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें अभी बुलाऊंगा। राजा कुटिया के अंदर जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर इंतजार के बाद जब वो असाधारण व्यक्ति राजा के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा, तुम तो वही माली हो जो बाहर बगीचे की देखभाल कर रहा था, लेकिन अब तुम बौद्ध भिक्षु के रूप में खड़े हो। तब बौद्ध भिक्षु ने सम्राट से कहा, राजा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्षमा करें, मैं बस बगीचे में थोड़ा सा काम कर रहा था। मैं यहाँ का माली हूँ और मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिससे मिलने के लिए आप यहाँ तक आए हैं। कृपया मुझे अपने आने का कारण बताइए। इस पर सम्राट उस बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, महाराज, मैंने सुना है कि इस पूरे राज्य में आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है। मैंने यह भी सुना है कि जो भी व्यक्ति आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है, आप उसकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। इसलिए मैं आज आपसे मिलने यहाँ आया हूँ और आपका उपदेश सुनना चाहता हूँ, परंतु मुझे इस पर संदेह है। मैंने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को देखा है। उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें हैं, जिससे पता चलता है कि वे ज्ञानी लोग हैं, परंतु आपके पास ज्ञान की कोई पुस्तक नहीं है। नहीं है ऐसा कोई संकेत आप में दिखाई दे रहा है जिससे लगे कि आप ज्ञानी हो, लेकिन इसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं?
इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से बोले, मेरा ज्ञान इस संसार में प्रकृति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। मुझे अपना ज्ञान जीवन की सरल और सामान्य चीजों से ही मिलता है। परंतु महाराज, आपको यहाँ किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? कृपया मुझे यहाँ आने का कारण बताएं। इस पर राजा कहते हैं, आज गुरुवार है। मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मुझे काफी दिनों से एक ही बात की चिंता सता रही है। मैं बहुत जल्दी अपने काम से विचलित हो जाता हूँ। कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताओ। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझा और कहा, महाराज, मुझे है आपकी समस्या समझ आ गई है। तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन आज तुम थोड़ा डरे हुए हो। तुम मुझसे कल सुबह मिलो, कल सुबह समय ठीक हो जाएगा। कल सुबह मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वापस चला गया। राजा भी अपने महल में वापस चला गया, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह तो बस सोच ही रहा था, बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाला था। वह मुझे एक साधारण माली की तरह दिखता है, लेकिन उससे मिलने के बाद उसका मन शांत था। राजा रात भर इन्हीं विचारों में डूबे रहे। अगली सुबह सूरज उगने से ठीक पहले राजा उसे वापस आश्रम में गए। वहां पहले से ही बौद्ध भिक्षु मौजूद थे। जब सम्राट वहां पहुंचा तो बौद्ध भिक्षु पानी का एक छोटा सा जग बादशाह के हाथ में रखा और कहा, यह लो और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालो। आपके सामने 15 पौधे हैं। आपको उन सभी पर पानी डालना है, लेकिन पानी डालते समय आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इस दौरान आपको न कुछ सुनना है, न कुछ सोचना और न ही अपना ध्यान भटकाना है। अगर आप पौधों को पानी दे रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान इन पौधों पर ही होना चाहिए। अगर इस बीच आपके मन में कोई विचार आता है तो वहीं पर रुक जाओ और फिर से पहले पौधे को पानी देना शुरू करो। राजा बोला, मैं इन सभी 15 पौधों को पानी दूंगा। बौद्ध भिक्षु बोले, पानी देने के बाद फिर तुम मेरे पास आना और मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दें। राजा के लिए यह बहुत छोटी बात। उसने पहले पौधे को बहुत सावधानी से पानी के जग से पानी दिया और फिर दूसरे पौधे पर पानी दिया। अभी उसने तीसरे पौधे को पानी देना शुरू ही किया था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह अपने महल के बगीचे को याद करने लगा, जहाँ तरह तरह के फूल और तरह तरह के पौधे थे। तभी अचानक उसे उन्हें उन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। तुरंत वह पहले पौधे के पास लौट आता है और वह फिर से पहले पौधे को पानी देता है। वह फिर सावधानी से दूसरे पौधे को पानी देता है। जैसे ही वह तीसरे पौधे के पास पहुंचता है, उसके मन में फिर से अनेक प्रकार के विचार उठने लगे। अब वो सोच रहा था कि न जाने मेरे बिना मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा होगा, और इस बार बादशाह को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, क्यों मैं ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहा हूँ। वह तुरंत फिर पहले पौधे के पास पहुंच गया। इस बार उसने पहले पौधे को बहुत सावधानी से पानी दिया और दूसरे पौधे को बहुत सावधानी से पानी दिया। ऐसा करते हुए इस बार सम्राट ने लगभग 5 पौधों को बहुत सावधानी से पानी दिया था, लेकिन जैसे ही वो अगले पौधे में पानी देने गया, पानी को देखकर सम्राट के मन में एक नदी का विचार आने लगा और सम्राट अब बहुत परेशान हो गया। जब भी उसने पौधों को पानी देने की कोशिश की, वह हर बार असफल रहा। राजा अच्छी तरह जानता था कि बौद्ध भिक्षु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। राजा ने कई बार प्रयास किया, परंतु वह हर बार असफल होता गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक बादशाह सभी पौधों को पानी नहीं दे पाया था। शाम को जब बौद्ध भिक्षु आश्रम लौटे तो देखा कि वह सम्राट अभी तक पानी देने में व्यस्त है, बहुत व्यथित मन के साथ। तब बौद्ध भिक्षु सम्राट के पास आए और बोले, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आपने अपना काम पूरी लगन और निष्ठा से किया, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो और समझो कि मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ। जब हमारा मन विचारों से शून्य हो जाती है, तब उसका असली रूप दिखाई देता है। तब सबसे सरल चीज भी हमें ज्ञान और शांति देती है। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, महाराज, लेकिन यह कैसे संभव है? मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मेरे मन में कई तरह के विचार उठते हैं।
और मैं उन विचारों के जाल में फंस जाता हूँ और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से बोले, अरे सम्राट, आप पौधों को पानी नहीं दे रहे थे। आप बस अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों को पानी दो ताकि मुझे मिल सको और तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल सके। इसी कारण से यह कार्य आपको बोझ जैसा लग रहा था। अगर काम बोझ लगता है तो हम उसे किसी भी तरह खत्म करना चाहते हैं। हम काम पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन अगर आप इस काम का महत्व समझे तो आप इसे महत्व देने में सक्षम होंगे। यदि आपने पानी पर ध्यान केंद्रित किया होता तो कोई भी विचार आपको परेशान नहीं करता। इस पर राजा ने कहा, हाँ महाराज, मैं आपकी बात समझता हूँ। जो मैं चाहता था कि ये काम जल्द से जल्द खत्म करके आपसे मिलूंगा, लेकिन मेरा मन भटका रहा। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या करनी होगी? इस पर बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगा और सम्राट से बोला, हाँ, शांत मन की तलाश करो। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? राजन बोले, शांत मन कहाँ से ढूंढूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, शांत मन आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। इसे आप जानने की कोशिश करें। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखें। यह देखने और समझने की कोशिश करें कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपका शांत मन आपकी सांसों से ही बना है। उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप चाहें तो आप कोई भी काम करते समय भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। कोई भी काम करते समय आपको अपनी सांसों या किसी भी गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। ये आपको वर्तमान से जोड़े रखता है। दूसरा तरीका यह है कि आप 2-4 मिनट के लिए अपने आसपास की प्रकृति का निरीक्षण करें। देखिए आपके आसपास क्या चल रहा है। यह आपको वर्तमान में वापस ले आएगा। फिर आप अपना काम जल्दी कर सकते हैं। यह अभ्यास पूरी श्रद्धा से करने का प्रयास करें ताकि आप चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम, आपका मन इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाएगा और आपको इससे शांति और ज्ञान मिलेगा। इसके बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं उठेगा और उस समय आपके कार्य और मन एक हो जाएंगे और हमारे भीतर तक शांति पहुंच जाएगी। ऐसा लगेगा आप काम में लीन हो गए हो। आप इस अवस्था को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस अभ्यास करना है। बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं कि मन हर कठिनाइयों को दूर करता है। मुझे देखो, मैं मुश्किलों से घबराता नहीं। बस एक एहसास है कि मन हर मुसीबत से उबर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकाल सकता है मन। सम्राट को बौद्ध भिक्षु द्वारा कही गई ये सभी बातें समझ में आ गई थी। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से अपने महल में लौट आया। उसके बाद उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह हर काम एकाग्रता और फोकस के साथ करने लगे, जिससे उसे बहुत शांति मिलती थी और वह छोटे छोटे काम करने में सक्षम हो जाता था। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी काम को बोझ मत समझो, क्योंकि अगर तुम उसे बोझ समझोगे तो तुम उस काम को कभी नहीं कर पाओगे। जितनी जल्दी हो सके अपनी इस आदत को खुद से दूर करने की कोशिश करें ताकि आपको सकारात्मक परिणाम मिले। हम ख्यालों में डूबते रहते हैं, उन ख्यालों में तेजी से आगे बढ़ते हैं और फिर हमें वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिसके कारण हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम महसूस करने लगते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, 6 घंटे बाद भी मेरे से कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो काम हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था, उसके दरवाजे हम खुद ही बंद कर लेते हैं क्योंकि वह काम हमें बोझ लगता है। इसलिए जब भी आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उसे करने से पहले खुद पर पूरा ध्यान दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहें तो काम के दौरान भी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने काम को साधना में परिवर्तित करें और इस कार्य में जो भी कठिनाइयां आ रही है आप उसे पूरी तरह सुलझा देंगे। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएं, आप पूरी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य को पूरा करते रहें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने आज के वीडियो से निश्चित रूप से कुछ सीखा।